नमस्कार और ईपीके कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय बाजार के सबसे चर्चित और विवादास्पद शेयरों में से एक वेदांता लिमिटेड का विश्लेषण कर रहे हैं। इसकी आकर्षक डिविडेंड यील्ड जो अक्सर दहाई अंकों तक पहुंच जाती है, कई निवेशकों को वैल्यू स्टॉक होने का संकेत देती है। लेकिन करीब से देखने पर आपको कर्ज का पहाड़ और गंभीर विवादों का इतिहास दिखाई देगा। तो बड़ा सवाल ये है, क्या वेदांता एक वैल्यू इन्वेस्टर का सपना है या एक उच्च जोखिम वाला जाल? इस गहन विश्लेषण में हम अनावश्यक शोर से हटकर सच्चाई को सामने लाएंगे। हम ये जानेंगे कि कंपनी कौन चलाता है, इसके एक दशक के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि चार्ट क्या बता रहे हैं, एक क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टिंग गणना करेंगे, तेजी और मंदी के तर्कों का मूल्यांकन करेंगे और रेड फ्लैग्स का सीधे तौर पर सामना करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको अपने खुद के शोध के लिए एक पूरी निष्पक्ष तस्वीर मिल जाएगी। वेदांता समूह, एक संसाधन साम्राज्य का निर्माण व्यापार का खाका। सबसे पहले, वेदांता असल में है क्या? मूल रूप से वेदांता लिमिटेड एक विविध प्राकृतिक संसाधन कंपनी है जो भारत की औद्योगिक रीढ़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कंपनी कई तरह की कमोडिटीज का अन्वेषण, खनन और प्रसंस्करण करती है। इसके संचालन कई प्रमुख क्षेत्रों में बंटे हुए हैं। फिल सर्कल एल्यूमिनियम वेदांता भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक है, जो बॉक्साइट के खनन से लेकर एल्यूमिना को रिफाइन करने और अंतिम धातु को गलाने तक की पूरी वैल्यू चेन को नियंत्रित करती है। ये सेगमेंट इसके राजस्व का एक प्राथमिक स्रोत है। फिल सर्कल जिंक लीड सिल्वर अपनी बहुमत स्वामित्व वाली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या HZL के माध्यम से वेदांता जिंक उत्पादन में एक वैश्विक पावरहाउस है। फिल सर्कल तेल और गैस ऑयल एंड एम्प गैस, इसकी सहायक कंपनी कैन ऑयल एंड एम्प गैस भारत की सबसे बड़ी निजी तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कंपनी है, जिसकी राजस्थान में प्रमुख संपत्तियां हैं। फिल सर्कल लॉ अयस्क आयरन ओर कंपनी गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण लॉ अयस्क खदानों का संचालन करती है, जो देश और विदेश में स्टील उद्योग को आपूर्ति करती है। फिल सर्कल तांबा कॉपर वेदांता एक प्रमुख तांबा उत्पादक भी है। हालांकि इसका तूतीकोरिन तमिलनाडु में मुख्य स्मेल्टर महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विवादों के कारण कई वर्षों से बंद है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिल सर्कल पावर अपने ऊर्जा गहन संचालन को ईंधन देने के लिए वेदांता अपने स्वयं के थर्मल पावर प्लांट चलाती है और किसी भी अतिरिक्त बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड को बेचती है। अग्रवाल परिवार, प्रमोटर और विरासत। AI अवतार वेदांता को समझने के लिए इसके प्रमोटरों को समझना होगा। इस कंपनी की स्थापना अनिल अग्रवाल ने की थी और वही इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में इसका नेतृत्व करते हैं। उनकी यात्रा एक क्लासिक उद्यमशीलता की कहानी है, जो 1970 के दशक में एक स्क्रैप मेटल व्यापारी के रूप में शुरू हुई और उन्होंने तत्कालीन स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को एक वैश्विक प्राकृतिक संसाधन समूह में बदल दिया। हालांकि किसी भी संभावित निवेशक के लिए समझने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इसका स्वामित्व ढांचा है। भारत में सूचीबद्ध कंपनी वेदांता लिमिटेड एक ब्रिटेन स्थित मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड या VRL की सहायक कंपनी है। 2023 के अंत तक VRL के पास वेदांता लिमिटेड का लगभग 70% हिस्सा था। ये सिर्फ एक विवरण नहीं है, यह वह कुंजी है जो कंपनी की पूरी वित्तीय रणनीति, उसके जोखिमों और उसके पुरस्कारों को खोलती है। भारतीय कंपनी में लिए गए निर्णय ब्रिटेन में उसकी मूल कंपनी की वित्तीय जरूरतों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। रणनीतिक समेकन का इतिहास वेदांता का इतिहास आक्रामक, अधिग्रहण आधारित विकास का रहा है। इसने अपने साम्राज्य का निर्माण करने के लिए लगातार रणनीतिक खरीद का उपयोग किया है। फिल सर्कल 2001 इसने सरकारी कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी या बाल्को में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करके एल्यूमिनियम क्षेत्र में एक बड़ी एंट्री की। फिल सर्कल 2002 इसने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का अधिग्रहण किया, जिससे ये भारतीय जिंक बाजार में प्रमुख शक्ति बन गई। फिल सर्कल 2011 इसने कैन इंडिया का अधिग्रहण किया, जिससे तेल और गैस क्षेत्र में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित हुई। फिल सर्कल 2015 कंपनी ने अपनी विभिन्न संस्थाओं को समेकित किया और इसका नाम आधिकारिक तौर पर सेसा स्टरलाइट से बदलकर वेदांता लिमिटेड कर दिया गया। यह इतिहास एक स्पष्ट पैटर्न दिखाता है, बड़े पैमाने पर लंबी अवधि की संपत्ति हासिल करने के लिए पूंजी का उपयोग करना, जिसने इसे कई कमोडिटी बाजारों में एक लीडर के रूप में स्थापित किया है। दशक का विश्लेषण, एक गहन वित्तीय पड़ताल, राजस्व और लाभप्रदता का सफर। AI अवतार, अब आइए आंकड़ों पर नजर डालें। एक कमोडिटी उत्पादक के रूप में वेदांता की किस्मत स्वाभाविक रूप से चक्रीय है। इसका राजस्व और मुनाफा धातुओं और तेल की वैश्विक कीमतों के साथ घटता बढ़ता है।
पिछले दशक में कंपनी के राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, लेकिन इसका शुद्ध लाभ बहुत अधिक अस्थिर रहा है, यहाँ तक कि गंभीर कमोडिटी मंदी के दौरान नुकसान में भी रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए वेदांता ने 141,000 रुपीस करोड़ से अधिक का राजस्व और लगभग 56,010 INR का शुद्ध लाभ दर्ज किया। EBITDA मार्जिन जैसे लाभप्रदता मैट्रिक्स, जो वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 24% था, हमें बताते हैं कि कंपनी ब्याज और करों से पहले अपने मुख्य संचालन को कितनी कुशलता से चला रही है। इस क्षेत्र में एक स्वस्थ मार्जिन अच्छे लागत नियंत्रण को इंगित करता है, जो वेदांता की घोषित शक्तियों में से एक है। सबसे बड़ी चिंता, कर्ज के बोझ का विश्लेषण, ये हमें वेदांता के वित्तीय मामलों के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर लाता है, इसका कर्ज। जबकि कंपनी भारी राजस्व उत्पन्न करती है, उस पर कर्ज का भी एक महत्वपूर्ण बोझ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, जो लिवरेज का एक प्रमुख माप है, चिंता का एक बड़ा बिंदु रहा है। हाल के आंकड़े इसे 1.8 और 2.2 के बीच रखते हैं, एक स्तर जिसे किसी भी उद्योग के लिए उच्च माना जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनुपात पिछले 5 वर्षों में स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर रहा है, जो लगभग 0.8 से बढ़कर अपने वर्तमान उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये तालिका वेदांता की कहानी के केंद्रीय तनाव को उजागर करती है। जबकि राजस्व बड़ा है, कर्ज अक्सर इसके साथ साथ बड़ा है। ये हमें डिविडेंड पर लाता है। एक उच्च डिविडेंड आमतौर पर एक ऐसी कंपनी का संकेत होता है जिसके पास इतना अतिरिक्त कैश होता है कि वह इसे शेयरधारकों को वापस कर सकती है। हालांकि जब कोई कंपनी भारी डिविडेंड दे रही हो और उसका कर्ज भी बढ़ रहा हो, तो ये बताता है कि उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो सब कुछ कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मूल कंपनी VRL से जुड़ता है, जो खुद भारी कर्ज में है। वेदांता लिमिटेड से उच्च डिविडेंड का भुगतान VRL के लिए अपने कर्ज को चुकाने के लिए नकदी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संक्षेप में, डिविडेंड केवल शेयरधारकों के लिए एक इनाम नहीं है, यह मूल कंपनी की उत्तरजीविता की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे आंशिक रूप से सहायक कंपनी स्तर पर अधिक कर्ज लेकर वित्तपोषित किया जाता है। बाजार का फैसला, तकनीकी चार्ट विश्लेषण, चार्ट्स में लंबी अवधि की कहानी। तो बाजार ने इस सारी जानकारी को कैसे मूल्य दिया है? आइए स्टॉक चार्ट पर एक नजर डालें। लंबी अवधि का चार्ट अत्यधिक चक्रों की कहानी दिखाता है। इसमें भारी रैलियां हुई हैं, जिसके बाद अक्सर गहरी गिरावट आई है, जो वैश्विक कमोडिटी बाजारों की उतार चढ़ाव वाली प्रकृति को दर्शाती है। जिन लंबी अवधि के निवेशकों ने इसे बनाए रखा है, उनके लिए डिविडेंड सहित कुल रिटर्न पर्याप्त रहा है। हालांकि ये सफर एक रोलरकोस्टर की तरह रहा है। मुख्य स्तर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकट भविष्य में स्टॉक एक दिलचस्प मोड़ पर है। तकनीकी विश्लेषक कुछ प्रमुख स्तरों पर नजर रख रहे हैं। 470 रुपीस के आसपास एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस दिखाई देता है। यह एक मूल्य स्तर है जहां स्टॉक को अतीत में ऊपर तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा है और बिक्री का दबाव बढ़ सकता है। नीचे की ओर एक प्रमुख सपोर्ट स्तर, जहां खरीदारी की दिलचस्पी उभर सकती है, 450 रुपीस के आसपास देखा जाता है। रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे एक निर्णायक ब्रेक स्टॉक के लिए अगले बड़े कदम का संकेत दे सकता है। मोमेंटम को समझना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, AI अवतार। वर्तमान गति को मापने के लिए हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI को देख सकते हैं। यह इंडिकेटर 0 से 100 के पैमाने पर मूल्य आंदोलनों की गति और परिवर्तन को मापता है। वेदांता का 14 दिवसीय RSI वर्तमान में 60.19 के आसपास है। आमतौर पर 30 और 70 के बीच की रीडिंग को न्यूट्रल माना जाता है। ये बताता है कि हालिया मूल्य चालों के बावजूद स्टॉक न तो महत्वपूर्ण रूप से ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड बाजार संतुलन की स्थिति में प्रतीत होता है, जो मजबूत तेजी के मामले को बहुत वास्तविक मंदी के मामले के खिलाफ तौल रहा है। वैल्यू इन्वेस्टर की नजर से एक बेंजामिन ग्राहम वैल्यूएशन ग्राहम नंबर, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी गणना। AI अवतार। अब आइए वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहम द्वारा विकसित एक क्लासिक विधि का उपयोग करके वेदांता के आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू को निर्धारित करने का प्रयास करें। ग्राहम का दर्शन मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अवधारणा पर बनाया गया था। एक स्टॉक को उसके आंतरिक मूल्य से काफी कम पर खरीदना उनके सबसे स्थायी फॉर्मूलों में से एक ग्राहम नंबर है। यह एक सैद्धांतिक अधिकतम मूल्य प्रदान करता है जो एक रक्षात्मक निवेशक को स्टॉक के लिए भुगतान करना चाहिए। फैसला, अंडरवैल्यूड उचित मूल्य पर या ओवरवैल्यूड। ग्राहम नंबर गणना हमें लगभग 297 रुपीस प्रति शेयर का आंतरिक मूल्य देती है।
इसकी तुलना लगभग 465 रुपीस के मौजूदा बाजार मूल्य से करने पर यह रूढ़िवादी मूल्यांकन मीट्रिक बताता है कि वेदांता का स्टॉक वर्तमान में अपने आंतरिक मूल्य से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है या ओवरवैल्यूड है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक उपकरण है। ग्राहम नंबर स्थिर आय वाली कंपनियों के लिए सबसे प्रभावी है और वेदांता जैसे अत्यधिक चक्रीय कमोडिटी उत्पादकों के लिए कम, जिनकी कमाई और बुक वैल्यू में नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है। निवेश की थीसिस, तेजी बनाम मंदी की बहस। तेजी का पक्ष, निवेशक क्यों आशावादी हैं? सकारात्मक पहलू। तो उस मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए इतने सारे निवेशक वेदांता पर तेजी क्यों कर रहे हैं? इसके कई आकर्षक कारण हैं। विविध, कम लागत वाला उत्पादक। वेदांता के पास विश्व स्तरीय, लंबी अवधि की संपत्तियों का एक पोर्टफोलियो है। इसकी उत्पादन की कम लागत इसे कमोडिटी की कीमतें कम होने पर भी लाभदायक बने रहने और मजबूत कैश फ्लो उत्पन्न करने की अनुमति देती है। भारत के विकास का प्रॉक्सी। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। वेदांता देश के सबसे बड़े बेस मेटल और निजी क्षेत्र के तेल उत्पादक के रूप में इस दीर्घकालिक प्रवृत्ति से लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आकर्षक डिविडेंड यील्ड। आय केंद्रित निवेशकों के लिए डिविडेंड मुख्य आकर्षण है। एक यील्ड के साथ जो अक्सर उच्च एकल या दोहरे अंकों में होती है, यह एक पर्याप्त नकद रिटर्न प्रदान करता है। डीमर्जर से संभावित वैल्यू अनलॉकिंग। कंपनी ने अपने विभिन्न व्यवसायों जैसे एल्यूमीनियम, तेल और गैस और स्टील को अलग, स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में डीमर्ज करने की योजना की घोषणा की है। तेजी के पक्षधर मानते हैं कि इससे प्रत्येक व्यवसाय को बाजार द्वारा उसके अपने गुणों के आधार पर मूल्य देने की अनुमति देकर महत्वपूर्ण मूल्य अनलॉक हो सकता है। मंदी का पक्ष, निवेशक क्यों सतर्क हैं? नकारात्मक पहलू। दूसरी तरफ मंदी के पक्षधर कई महत्वपूर्ण जोखिमों की ओर इशारा करते हैं। भारी समेकित कर्ज। उच्च और बढ़ता कर्ज स्तर नंबर 1 चिंता का विषय है। मूल कंपनी वीआरएल पर भारी कर्ज वेदांता लिमिटेड से नकदी निकालने के लिए लगातार दबाव बनाता है, जो संभावित रूप से इसके अपने वित्तीय स्वास्थ्य और विकास की कीमत पर हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी चिंताएं। ये सीधे कर्ज की समस्या से जुड़ा है। मूल कंपनी के साथ जटिल संबंधों ने गंभीर आरोपों को जन्म दिया है, जिनका हम शीघ्र ही विवरण देंगे कि वेदांता लिमिटेड का उपयोग वीआरएल को सहारा देने के लिए किया जा रहा है। क्या डिविडेंड टिकाऊ है? मंदी के पक्षधर तर्क देते हैं कि डिविडेंड कमाई से अच्छी तरह से कवर नहीं है और इसे अधिक कर्ज लेकर वित्तपोषित किया जाता है। यदि कमोडिटी की कीमतें गिरती हैं या कर्ज बहुत महंगा हो जाता है, तो डिविडेंड में कटौती की जा सकती है, जिससे स्टॉक की कीमत में तेजी से गिरावट आ सकती है। कमोडिटी मूल्य की चक्रीयता। अंततः वेदांता एक मूल्य स्वीकारक प्राइस टेकर है। इसकी लाभप्रदता अस्थिर वैश्विक कमोडिटी बाजारों की दया पर है, जो पूरी तरह से इसके नियंत्रण से बाहर है। ड्यू डिलिजेंस, रेड फ्लैग्स और वैश्विक स्थिति विवादों का इतिहास। यह अवतार। वेदांता का कोई भी विश्लेषण उन गंभीर विवादों को संबोधित किए बिना पूरा नहीं होता है जो कंपनी के साथ रहे हैं। ये केवल सुर्खियां नहीं हैं, वे वास्तविक जोखिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिल सर्कल वाइसरॉय रिसर्च रिपोर्ट। जुलाई 2025। अमेरिका स्थित एक शॉर्ट सेलर ने एक तीखी रिपोर्ट जारी की जिसमें मूल कंपनी वीआरएल पर एक परजीवी होने का आरोप लगाया गया, जो अपने मरते हुए मेजबान वेदांता लिमिटेड से नकदी निकाल रहा है। रिपोर्ट में एक पोंजी जैसी संरचना का आरोप लगाया गया, जहां वीईडीएल को उन परियोजनाओं को निधि देने और डिविडेंड का भुगतान करने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जो मुख्य रूप से वीआरएल के लेनदारों को लाभ पहुंचाते हैं। वेदांता ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। रिपोर्ट को झूठा प्रचार कहा, जिसकी टाइमिंग संदिग्ध थी, जो उसकी वार्षिक आम बैठक से ठीक पहले जारी की गई थी। फिल सर्कल ओडिशा बॉक्साइट खनन परियोजना। कंपनी को अपनी सिजिमली बॉक्साइट खनन परियोजना के लिए ओडिशा में आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन करने के गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा है। ग्रामीणों का दावा है कि उनकी सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, जिसमें जाली हस्ताक्षर और फर्जी ग्राम सभा की बैठकों के आरोप शामिल हैं। इन दावों के कारण केंद्र सरकार ने परियोजना की वन मंजूरी को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये बार बार होने वाले मुद्दे कंपनी की हाई रिस्क ईएसजी रेटिंग में योगदान करते हैं और एक भौतिक वित्तीय जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। परियोजना में देरी, संयंत्र बंद होना और ईएसजी केंद्रित निवेशकों से पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई, इन सभी का सीधा असर बॉटम लाइन पर पड़ सकता है। विश्व मंच पर वेदांता। इन मुद्दों के बावजूद वेदांता के पैमाने को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह कोई छोटी कंपनी नहीं है, यह वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी है। दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक और एचजेडएल के माध्यम से दूसरा सबसे बड़ा एकीकृत जिंक उत्पादक होने के नाते वेदांता को महत्वपूर्ण पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और बाजार प्रभाव मिलता है।
यह इसकी परिचालन शक्ति को मजबूत करता है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मूल्य में उतार चढ़ाव के प्रति इसके सीधे जोखिम को भी उजागर करता है। निष्कर्ष, एक सारांशित दृष्टिकोण तो ये सब हमें वेदांता के बारे में कहाँ छोड़ता है। एक और आपके पास विश्व स्तरीय कम लागत वाला ऑपरेटर है जिसकी संपत्तियां आर्थिक विकास के लिए मौलिक हैं। ये भारत में एक प्रमुख बाजार हिस्सेदारी और एक महत्वपूर्ण वैश्विक पदचिह्न के साथ एक उत्पादन पावरहाउस है। तेजी का पक्ष इसी परिचालन शक्ति, भारत की विकास कहानी और उस आकर्षक डिविडेंड पर टिका है। दूसरी ओर इस परिचालन शक्ति पर एक अनिश्चित वित्तीय संरचना का साया है जो इसकी मूल कंपनी के भारी कर्ज से प्रेरित है। इसने गंभीर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रश्न उठाए हैं और उस डिविडेंड की स्थिरता को जोखिम में डाल दिया है। बार बार होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक विवाद वास्तविक वित्तीय जोखिम की एक और परत जोड़ते हैं। अंततः वेदांता में एक निवेश प्रबंधन की इस जटिल संतुलनकारी क्रिया को नेविगेट करने की क्षमता पर एक दांव है। इसके लिए जोखिम के प्रति उच्च सहनशीलता और एक मजबूत विश्वास की आवश्यकता है कि संपत्तियों का अंतर्निहित मूल्य अंततः महत्वपूर्ण शासन और बैलेंस शीट संबंधी चिंताओं पर भारी पड़ेगा। निर्णय आपकी व्यक्तिगत जोखिम लेने की क्षमता और निवेश क्षितिज पर निर्भर करता है। कृपया याद रखें, यह वीडियो केवल शैक्षिकी और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। हम वित्तीय सलाहकार नहीं हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना स्वयं का शोध करें और एक योग्य पेशेवर से सलाह लें। और इस वीडियो के लिए हमारे पास बस इतना ही था। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगली किस कंपनी का विश्लेषण करवाना चाहेंगे।